के किनारे एक छोटा सा घर था जहाँ रामू नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में हनुमान जी के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और अपने छोटे से मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। दिन भर मजदूरी करता, तब जाकर शाम को 2 वक्त की रोटी मिलती। कई बार तो ऐसा भी होता कि उसे और उसकी बूढ़ी माँ को भूखे पेट ही सोना पड़ता, लेकिन रामू ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, मेरा हनुमान जी सब देख रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। गांव के लोग उसका मजाक भी उड़ाते, रे रामू, तेरे हनुमान जी तुझे कहाँ देख रहे हैं, बस पूजा ही करता है, जिंदगी तो यूं ही कट जाएगी। लेकिन रामू मुस्कुरा कर जवाब दिया, भक्ति का फल हमें समय पर मिलता है। एक दिन की बात है, रामू की माँ अचानक से बहुत बीमार हो गई। तेज बुखार, कमजोर और शरीर में दर्द इतना बढ़ गया कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। रामू घबरा गया। उसने गांव में वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने कहा, इसका इलाज शहर में बड़े डॉक्टर के पास ही हो सकता है, यह मेरे बस की बात नहीं है। रामू के पास पैसे नहीं थे। उसने गांव में कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। सबने उसे टाल दिया। थका हारा रामू घर लौट आया। उसकी माँ की हालत और बिगड़ गई रही थी। इस रात रामू बहुत दुखी था, लेकिन उसने अपने मंदिर में सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे हनुमान जी, मैंने हमेशा आपकी पूजा की, आपका नाम लिया। आज मेरी माँ की जान खतरे में है। मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा। आंख में आंसू लिए वह पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अचानक से एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से एक दिव्य स्वर आया, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। सुबह उठकर नदी के पास जा, वहां तुझे मदद मिलेगी। रामू की नींद खुल गई। उसके दिल में जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच में हनुमान जी का संकेत था। सुबह होते ही वह बिना समय गवाए नदी के ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने हनुमान जी का नाम लिया और वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी साधु वहां आए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर शांति थी। साधु ने रामू को देखा और मुस्कुराते कर पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। रामू ने अपनी पूरी कहानी बताई, माँ की बीमारी, पैसों की कमी और अपनी बेबसी। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, चिंता मत कर, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ते। फिर साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा सा डब्बा निकाला और रामू को देते हुए कहा, इसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, जिसे अपनी माँ को देना, वह ठीक हो जाएगी। रामू को थोड़ा अदृश्य हुआ, लेकिन उसने बिना सवाल किए वह डब्बा ले लिया। उसने साधु के पैर छुए और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने वैसे ही कहा जैसे साधु ने बताया था। कुछ ही घंटों में उसकी माँ की हालत सुधरने लगी। बुखार कम हो गया और वह धीरे धीरे उठने लगी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मन ही मन हनुमान जी का ध्यान लगाया, लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन जब रामू फिर से नदी के किनारे उस साधु को धन्यवाद देने गया तो वहां कोई नहीं था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, क्या आपने यहाँ किसी साधु को देखा। सबने मना कर दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, यहाँ कोई साधु नहीं था, यह जगह तो कई सालों से खाली है। रामू को समझ आ गया, वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह स्वयं हनुमान जी थे, जिन्होंने उसकी मदद की। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह कहीं बैठकर जोर जोर से बोला, जय बजरंग बली, आपने मेरी जैसे छोटे भक्त की पुकार सुन ली।
इस दिन के बाद रामू की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसके काम मिलने लगा, घर की हालात सुधरने लगी, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। जब गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे उसके पास आकर कहते, रामू हमें भी बताओ इतनी सच्ची भक्ति कैसे करते हैं। रामू मुस्कुरा कर कहता, भक्ति दिल से करो, स्वार्थ से नहीं। भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं होती, उसने सच्चे मन से आवाज सुनाई देती है। समय बीत गया और रामू का नाम पूरे इलाके में एक सच्चे भक्त के रूप में फैल गया। लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते और हनुमान जी की भक्ति में लग जाते। एक दिन रामू मंदिर में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। अचानक से फिर वही दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली लेकिन वह कोई नहीं था। लेकिन इस बार उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। वह जानता था जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है हनुमान जी हमेशा साथ होते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनता है। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखना जरूरी है।